आतंकवादियों तो आधे तो मर गए, कल रात में हमले में तो कुछ मर गए। उनके घर परिवार को कहना चाहेंगे जो अभी सुधर जाइए, नहीं तो आप भी अल्लाह ताला के पास चले जाएंगे। बजरंगबली के गेट पर से बोल रहे हैं। पूछ के मारा, एकदम धर्म पूछ के मारा है। हम लोग डायरेक्ट घुस के मारेंगे। 9 ठिकाने नहीं 99 ठिकाने पर हमला होगा और आतंकवाद को इस बार खत्म कर दिया जाएगा। आतंकवाद का उन सभी कोखों को नष्ट कर देना है जिन कोखों से आतंकवादी पैदा लेते हैं। भारतीय सेना मारती है तो मांगा मौत नहीं मिलता है आतंकवादियों का। नरेंद्र मोदी की बात में बात झुकता नहीं है, घर में घुस के मारता है। धर्म बता करके मार दिया गया। बजरंगबली के वंशज है हम लोग, राम के वंशज है। हमारा इतिहास रहा है लंका में घुस करके लंका दान करने का। कल पाकिस्तान में घुस करके पाकिस्तान दान कर चुके हैं। पूरा का पूरा आतंकवाद मिट्टी में मिलेगा, जल्द मिलेगा, बहुत जल्द मिलेगा। ऑपरेशन सिंदूर के तहत जिस तरह से जो है पाकिस्तान में हमला किया गया, आतंकियों को ढेर किया गया, पहलगाम हमले का बदला लिया गया, उसी को लेकर जो है आप देख सकते हैं पटना की सड़कों पे जो है भाजपा के कार्यकर्ता उतर चुके हैं और बहुत ही गर्व महसूस कर रहे हैं। लगातार जो है नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। क्या मुर्दाबाद, बहुत खुशी हो रही है। पाकिस्तान होश में आओ, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। चलिए देखिए जो है नरेंद्र मोदी की तस्वीर लेके जो है पटना की सड़कों पे उतर चुके हैं। बहुत ही जो है गर्व का पल है क्योंकि 14 दिन का वक्त बीत चुका है और अब जाकर जो है भारत ने पहलगाम हमले का जो है बदला ले लिया है। आप देखिए भाजपा के तमाम कार्यकर्ता जो है सड़कों पे उतरे हुए हैं, लगातार जो है भारत जिंदाबाद के नारे भी लगा रहे हैं। कितनी खुशी हो रही है? बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। पूरे देशवासियों को पूरी खुशी हो रही है। ये होना ही था और आज सशक्त भारत को देख रहे हैं सभी लोग, ठीक है ना जी। किसको श्रेय देना चाहते हैं? श्रेय हम पूरे देश को देना चाहते हैं। जो पूरे देश की मांग थी वो पूरा हुआ जी। कहाँ तक जा रहे हैं अभी? हम लोग आज जा रहे हैं इनकम टैक्स गोलंबर के पास। पहलगाम में हमला हुआ, हमारी माताओं बहनों के सुधार दिए गए। आज ऑपरेशन सिंदूर के नाम से एक ऑपरेशन किया गया और बढ़िया से इलाज कर दिया गया है। 9 जगह पर 9 ठिकानों पर आगे बढ़ने की अभी कोई प्लान नहीं है, लेकिन अगर पाकिस्तान हमला करता है फिर से रिटेलिएशन ऐसा होगा जो पाकिस्तान अपने सर जन्मों में ही बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इस बार आतंकवाद का उन सभी कोखों को नष्ट कर देना है जिन कोखों से आतंकवादी पैदा लेते हैं। जब भारतीय सेना मारती है तो मांगा मौत नहीं मिलता है आतंकवादियों का। वैश्विक आतंकवादी ये अफजल को देख लीजिए, इसका परिवार को मारा गया तो ये खुद कह रहा है कि मुझे ही मार दिया जाता तो बेहतर होता। आज उसे मांगा मौत नहीं प्राप्त हो रहा है। इस आतंकवादियों ने ना जाने कितने मासूमों को मौत के घाट उतारा है, उनके परिवार से बिछड़ने का दर्द मिला है। और जब भारतीय सेना ने वही दर्द इसे दिया परिवार से बिछड़ने का, अब इसे दर्द समझ में आ रही है। हर चिंता करने की बात नहीं है। इस आतंकवादी को भी भारतीय सेना 72 हुरों के जहन्नुम में पहुंचा कर ही दम लेगी। बिल्कुल, सिंदूर भारतीय नारी का भावना से जुड़ा हुआ है। भारतीय नारी बिल्कुल कश्मीर के लोग पूरी तरीके से भारतीय सेना और भारतीय सरकार के साथ खड़ा है और इससे कश्मीर के लोगों में ही नहीं पूरा भारत में खुशी का लहर है कि ऑपरेशन सिंदूर से जिस ढंग से भारत ने बदला लिया है, बदले का कार्रवाई किया है, वो एक अभी ये तारीफ है। आप लोग नारी हैं तो अच्छी तरीके से जानते हैं, हम लोग तो बेहतर तरीका से जानते हैं कि भारतीय नारी के लिए सिंदूर सबसे बड़ा सौंदर्य का अलंकार होता है। और इन सिंदूर का उजाड़ने का काम किया है आतंकवादियों ने। उन आतंकवादियों का बदला सिंदूर उजाड़ने वालों का बदला ऑपरेशन सिंदूर से भारतीय सेना ने लिया है और उन सभी आतंकवादियों ढांचा को नस्तानाबूद किया है जहां आतंकवादियों को ट्रेनिंग मिलता था। और भारतीय सेना की काबिलियत तारीफ है और दुनिया की एकमात्र सेना है जिसने इतना प्रिसीजन के साथ हमला किया है कि रिहायशी इलाका में न नागरिक को कोई नुकसान हुआ न पाकिस्तानी सेना। यहाँ पे जो है लड्डू भी जो है बांटा जा रहा है। लड्डू बांट रही है नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। जननी है।
आतंकवाद की जननी है पाकिस्तान और उस हर को खत्म। लड्डू भी बांटा जा रहा है। जी लड्डू भी बांटा जा रहा है, मिठाइयाँ भी बांटी जा रही हैं, लोगों में उत्साह भी है। जिस हिसाब से पहलगाम में हमारी माताओं बहनों का सुहाग उजाड़ दिया गया, आज ऑपरेशन सिंदूर नाम से एक ऑपरेशन चला करके आतंकवादियों का इलाज कर दिया गया पाकिस्तान में। हम लोग बहुत खुश हैं कि देश की जनता ने जिस हिसाब से सरकार पर विश्वास किया, सेना के जवान पर विश्वास किया, उसका आज हम लोगों को परिणाम मिला है। मानते हैं ये छोटा सा है, इसका बहुत बड़ा रूप आगे देखने को मिलेगा। 9 ठिकाने नहीं 99 ठिकाने पर हमला होगा और आतंकवाद को इस बार खत्म कर दिया जाएगा। भारतीय सेना को क्या कहेंगे? भारतीय सेना को तो धन्यवाद देंगे कि आप इंसान रूपी भगवान हैं, इस देश में विराजमान है और पूरी देश की जनता आपके साथ में खड़ी है, आपको धन्यवाद दे रही है, आपको साधुवाद कर रही है। और जो भी कदम आप उठाएंगे हम सभी उसके लिए तैयार हैं। जरूरत पड़ने पर भारत के बिहार के युवा सरहद पर जाकर के लड़ने के लिए भी तैयार हैं। आतंकवादियों को क्या बोले? आतंकवादियों तो आधे तो मर गए, कल रात में हमले में तो कुछ मर गए, उनके घर परिवार को कहना चाहेंगे जो अभी सुधर जाइए, नहीं तो आप भी अल्लाह ताला के पास चले जाएंगे। बजरंगबली के गेट पर से बोल रहे हैं, पूछ के मारा गया था वहाँ। इसीलिए हमने धर्म बता करके मार दिया गया। बजरंगबली के वंशज हैं हम लोग, राम के वंशज हैं। हमारा इतिहास रहा है लंका में घुस करके लंका दान करने का। कल पाकिस्तान में घुस करके पाकिस्तान दान कर चुके हैं। मोदी जी का 56 इंच का सीना आप दिखा। अब तो 56 इंच नहीं, अब तो 96 इंच का लग रहा है। ये वही मोदी है जिन पर लोग तंज कस रहे थे, लेकिन मोदी जी ने कह दिया था कि घर में घुस करके मारेंगे, चुन चुन कर हिसाब लेना हमारी फितरत है। मिट्टी में मिला देंगे। अभी तो कुछ मिट्टी में मिले हैं, पूरा का पूरा आतंकवाद मिट्टी में मिलेगा, जल्द मिलेगा, बहुत जल्द मिलेगा। देखिए हम लोग ऐसे तो कभी भी लड़ाई झगड़ा को लेकर कभी भी हम लोग आगे नहीं बढ़े हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई उंगली करेगा, मारेगा, जात पूछ के मारेगा तो जाहिर सी बात है हम लोग भी एक्शन ले सकते हैं। ऐसा नहीं है, हम लोग शांत रहते हैं, हमेशा शुरू से ही शांत रहे हैं कि लड़ाई झगड़ा को अवॉइड करें। एजुकेटेड आदमी भी है, एजुकेटेड मुस्लिम लोग भी हैं, जो मुस्लिम लोग कई तरह के हैं कि जो लड़ाई नहीं लड़ना चाहते हैं। मुस्लिम लोग भी, ये लोग वो लोग हैं जो खुद सिखा के आते हैं, एक तरह से सीख के आते हैं। ऐसा नहीं है कि सारा मुस्लिम खराब है, सारा मुस्लिम खराब नहीं, हम भी रहते हैं, मुस्लिम लोग के साथ भी रहते हैं, मेरे भी दोस्त लोग हैं, वो लोग को हिंदू धर्म से कोई दिक्कत नहीं, हमारा प्रसाद भी ग्रहण करते हैं, सब चीज़ करते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो सीख के आते हैं, इन लोग को माइंड वॉश किया जाता है और अगला को भी करते हैं। जो लोग सीख के आए हैं, बाहर से आए हैं, वीज़ा से आए, उन लोग को भगाया जा रहा है। यही वीज़ा वाले आदमी लोग हैं जो नॉन मुस्लिम लोग हैं, जो मतलब मुस्लिम लोग अच्छे हैं, उनका माइंड वॉश करते हैं, जो लड़ाई को बढ़ाने के काम करते हैं। इन लोग को अब अगर लड़ाई हुआ है तो अब देख सकते हैं, थोड़ा सा बात पे आज इतना बड़ा हुआ है, जात पूछ के मारे थे, हम लोग भी बिना बोले ही मारे हैं 2 बजे। आप देख सकते हैं क्या हुआ, अभी बहुत सारा होगा। ऐसा नहीं है कि जब वो लोग बिना बोले किया है तो हम लोग भी बिना बोले करेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन यही है, दे दिए भारत, क्या बोल रहे हैं, भारत की तरफ से वार्निंग दे दिया गया। जी जी एकदम वार्निंग क्या है, एक तो डेमो एक तरह से बोलिए तो अभी ट्रेलर है एक तरह से। बस अभी यही है कि बस यही कहेंगे हिंदू मुस्लिम भाई भाई, अब रैली जो निकाल रहे हैं मुस्लिम लोग को बहुत देखिएगा कि अब रैली निकाल रहे हैं बिहार से, कई जिलों से कि रैली निकाल रहे हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई। यही काम अगर पहले किए हुए रहते तो आज ये सब देखने के लिए नहीं मिलता जो आज दिन मिल रहा है। एजुकेटेड लोग, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो कभी भी लड़ाई को नहीं करते, चाहे वो हिंदू रहे चाहे मुस्लिम रहे, लेकिन लड़ाई को बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा। देखिए जो लोग हैं यहाँ पे खुशी मना रहे हैं, लड्डू बांट रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे भैया? बिल्कुल नरेंद्र मोदी जी को मैं धन्यवाद देता हूँ, जिस प्रकार कायर लोगों को रात्रि में उसके घर में घुसकर जवाब देने का काम किया भारतीय सेना, ये बहुत गर्व की बात है। पूरे भारतीय नरेंद्र मोदी के साथ है और पाकिस्तानी पिल्ले को इसी प्रकार से जवाब देने की जरूरत है। और जब तक पाकिस्तान का मिट्टी में नहीं पाकिस्तान को मिला दिया जाएगा, लगातार यह स्ट्राइक और भी होगा। मैं मोदी जी से आग्रह करता हूं, आज बजरंगबली के मंदिर में हम लोग संकल्प लिया है। नरेंद्र मोदी जब बिहार आए थे तो उन्होंने कहा भी था कि आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने का चुन चुन कर बदला लिया जाएगा, इसी प्रकार से चुन चुन कर बदला लिया गया नहीं, धर्म पूछ के मारा, एकदम 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 धर्म पूछ के मारा है। हम लोग डायरेक्ट घुस के मारेंगे, घर में घुस के मारेंगे, मारे घर में घुस के। ये स्ट्राइक किया ना भाई, क्या कहेंगे? खुशी हो रही है, बहुत खुशी है। भारतीय सेना जो पराक्रम किया है उसकी तो कुछ कहा नहीं जा सकता। भारतीय सेना हाँ लड्डू बांट रहे हैं, क्योंकि भारतीय सेना ने मेरी जो माँ बहनों का सिंदूर जो छीना था पाकिस्तान ने, उसका बदला है ऑपरेशन सिंदूर। और अभी जितने बाकी खुचे जो है सबको निस्तेनाबूद किया जाएगा, आतंकवादियों को चुन चुन के मारा जाएगा। किसी को छोड़ा, नया भारत है, नरेंद्र मोदी की बात है, नरेंद्र मोदी की बात में भारत झुकता नहीं है, घर में घुस के मारता है।
56 जगह दिखाया गया है कि 56 जगह सीना है और घुस घुस के मारा जाएगा। ये देखिए, जात पर, ये धर्म की बात नहीं है, ये भारतीय होने की बात है। और भारतीय होने के नाते गर्व है कि हमारी सेना ने एक सिंगल कैजुअलिटी, कोई भी व्यक्ति सीधा सारे आतंकवादियों को नास्तिनबूद करके आया। और इस बार पाकिस्तान ने स्वीकारा है कि वहाँ 9 ठिकानों पर हमला किया गया है। 9 ठिकानों पे हमला किया गया है। बहुत सारे आतंकवादियों को जो कि है चुन चुन के मारा गया है। भारत की तरफ से जो है पहलगाम हमले के बाद जो है बड़ी कार्रवाई की गई है ऑपरेशन सिंदूर के तहत। अब देख सकते हैं यहाँ पे भाजपा के जो लोग हैं सड़कों पे उतर के लड्डू मिठाई बांट रहे हैं।